ईडी, कभी सीबीआई, कभी कुछ और तरह तरह के हथकंडे सरकार को गिराने के लिए भी अपनाती रही, जो आप लोगों के बीच बीच में आते रहा है। क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टेट के तहत ये आ रहे हैं? देखिए, अभी तक तो वैसा कोई कदम उठाया नहीं गया है उन लोगों के द्वारा। और आप जानते हैं कि 3-4 महीने के बाद पूरा ये माहौल एक राजनीतिक माहौल होगा और लोकसभा का चुनाव है कुछ ही महीने में। तो अभी आप जिस जगह पे जिस क्षेत्र में भी देखिए, जहाँ पे अधिकतर जगह जहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं, वो कभी जो दिखते नहीं थे, अभी पूरा वो चुनावी मोड में आ गए हैं। अब वो दिखने लगे हैं, अब लोग देख रहे हैं कि वो लोग काम मतलब घूम रहे हैं। और इनका जो प्रोपेगेंडा होता है वो हम लोग का सेंटीमेंट के साथ खेलने का ही होता है। इसलिए ये ऐसे ऐसे दिन में कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आके लोगों का सेंटीमेंट के साथ खेले। तो निश्चित रूप से लोग गुमराह नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हमारा स्टेट काफ़ी बैकवर्ड स्टेट है और यहाँ पे हमारे जो आदिवासी मूलवासी भाई बहन जो हैं, सभी काफ़ी चीज़ों से वंचित हैं, अभी भी कई चीज़ों से पीड़ित हैं, हमेशा से शोषित रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी कुछ अगर हमारे राज्य में हमारे सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे मूलवासी आदिवासी का उत्थान हो रहा है, तो कई तरह के आप देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इन चीज़ों को प्रभावित करने के लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए। और हम लोग जिस सरकार से हैं, हम लोग मूलवासी आदिवासी के उत्थान का बात करते हैं, सिर्फ बात ही नहीं करते, उस पर हम लोग कदम भी आगे बढ़ाए हैं। बहुत सारे निर्णय हमारे विधानसभा में विधेयक पास करके लिया गया है, उस पर एक एक करके मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इस पे मैं सीधा कहना हम लोग यहाँ पे क्षेत्र में, तो मैं अपने विधायक होने के नाते हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि कोई भी लोग वंचित नहीं रहे, किसी भी चीज़ में कमज़ोर नहीं महसूस करें, मेरे रहते कहीं भी पीछे नहीं रहे। और सरकार के लेवल से भी इन सब चीज़ों पे काम किया जा रहा है, जहाँ पे कई चीज़ों पे अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें सुधार ली गई है, बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, समाज को बहुत एक अलग मैसेज देने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज जिस तरफ बढ़ रहा है, हमारे युवा जिस तरफ जा रहे हैं, हमें एक चिंतन करके और इस पे ज़रूरी पहल करने का ज़रूरत है, ताकि हम सब समाज सुधारने का भी काम करें। और भगवान बिरसा मुंडा, जो एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे भी जाने जाते थे और उनको आदिवासी भगवान के रूप में माना जाता है, उन्होंने लोगों को संगठित रहना सिखाया है, लोगों को जोड़ना सिखाया है, लोगों को लड़ना सिखाया है, लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ना सिखाया है, अपने हक को मरते हुए नहीं देखना, अन्याय बर्दाश्त नहीं करना, ये सब चीज़ सिखाया है। और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब लोग दिल पे इसको रख के और इस पे अमल करते हैं। और निश्चित रूप से हम सबको उस तरह का संघर्ष, उस तरह का त्याग सीखने की ज़रूरत है। और बिरसा मुंडा तो हमेशा ही अमर रहेंगे, और हम लोग हमेशा इस जो हमारी सरकार की तरफ से, हमारी गठबंधन सरकार की तरफ से ये पहल किया जा रहा है कि हम ये पूरा जो एक माहौल जो पहले से सदियों से बनाया था, उस माहौल को बदलें, और जो शोषित वंचित हमारे मूलवासी आदिवासी रहे हैं, अब वो वैसा नहीं महसूस करें, अब वो स्वतंत्र महसूस करें, हर जगह उनको अपॉर्चुनिटी मिले, हर जगह वो पहुंच पाएँ, हर जगह उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। मैम, आपका अभी 5 साल का कार्यकाल पूरा होने चला है। अभी हम लोग यहाँ पे आने के क्रम में देखें कि रास्ता अभी तक यहाँ का रास्ता नहीं बन पाया है, इसका क्या कारण रहा हमें? देखिए, हम जब विधायक बने तो सबसे पहले इस रोड पे हम ध्यान दिए कि रोड पास हो गया है, टेंडर भी हो गया, हमने शिलान्यास भी कर दिया है, काम उधर से शुरू हो रहा है एक ओर से, और हम लोग इसको देखेंगे कि काम जल्दी शुरू मतलब जल्दी ये रोड बने, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत साल से लोग काफ़ी परेशानी, आज़ादी के बाद ये रोड बना ही नहीं है, और ये 100 करोड़ का रोड है जो पास हुआ है। और जब ये रोड बनेगा तो एक मतलब समझिए सीधा रांची से जोड़ने का काम करेगा यहाँ के लोगों को, और बहुत बड़ा ये सौगात है हम सब के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये रोड पास हुआ है, हम लोग इस रोड को
धरातल पे लेके आए, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि अभी बहुत लंबा रोड है तो बनना शुरू हो गया है। अब इधर से हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी रोड कंप्लीट हो। उसके लिए हम लोग विभाग में फिर बात करेंगे ताकि इसको तेज़ी गति से बनाया जाए। मैम देखिए, 2024 का चुनाव आने वाला लोकसभा और विधानसभा का, जनता आपको अगर वोट दे तो क्या देख के वोट देगी, आप किस रूप से जनता के लिए काम किए हैं धरातल पे? देखिए, हम धरातल में ही रहते हैं, 24 घंटा लोगों के बीच में रहते हैं। मेरा दूसरा कोई काम नहीं है, जनता का सेवा करना ही 24 घंटा मेरा काम है। लगातार अभी हम लोग 5 बजे भोर घर जा रहे हैं। आज सुबह यहाँ कार्यक्रम था 7 बजे, तो हम लोग सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हम क्षेत्र को देते हैं। और हम सिर्फ विधायक नहीं हैं, हम अपने आप को तो विधायक समझते ही नहीं हैं। हम लोगों के बीच में अपने आप को उनकी बहन, उनकी बेटी के रूप में अपने आप को उस तरह से उनका सेवा करते हैं, और हमें लोग भी उसी तरह से देखते हैं। लोग भी मुझे विधायक नहीं समझते, वो भी अपनी बेटी बहन समझते हैं। हम लोग रोड का जाल बिछा रहे हैं क्षेत्र में, बहुत सारा रोड हम लोग पास कराए, बहुत सारा पुल पुलिया बना है, बहुत सारा हम लोग शिलान्यास किया, उद्घाटन किए, बहुत सारा पर्यटक स्थल हम लोग पास कराए हैं। और जो सरकारी योजना है वो भी मतलब बहुत बृहद पैमाने पे लोगों को लाभान्वित हुआ है। महिलाओं का आर्थिक स्थिति सुधरा है, युवा हमारे मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना से लाभान्वित हुए हैं। सरकार की तरफ से जो बहुत सारी पहल हुई है उससे तो लाभान्वित हर तबके के लोग हुए हैं। और बाकी मैं लोगों के हर सुख दुख में हमेशा हिस्सा लेती हूँ। अभी सर्वजन पेंशन जो लागू हुआ वो भी हम सब का प्रयास जो सफल हुआ कि एक भी दादा दादी, मेरे क्षेत्र में नहीं पूरे झारखंड के दादा दादी कोई भी पेंशन के अभाव में पीड़ित ना रहे। और जितने भी विकलांग भाई बहन हैं, जितनी विधवा बहनें हैं, सबको पेंशन मिल रहा है। आज कोई भी ऐसा छूटा हुआ नहीं है। तो ये कौन, आप जानते हैं गरीब तबके के लोग होते हैं जो इस तरह के लाभुक होते हैं। और हमारी सरकार का संवेदनशीलता को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का संवेदनशीलता गरीबों के साथ है, क्योंकि हम लोग थाना पूर्ति नहीं करते, बल्कि सरकार आपकी द्वार कर के और लोगों को बुला के, और ये पूरा एकदम बृहद रूप से हम लोग ये कैंप लगा के लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, अपने स्कीम से अवगत भी करा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले बार मतलब जब भी हमने देखा है सरकारों को, तो रांची से ही बैठ के हमेशा देखा है काम करते हुए, और क्या काम करते हैं वो भी समझ में नहीं आया। लेकिन हम लोग ज़मीनी जगह पे जाते हैं, हमारे माननीय सभी मंत्री क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सब जगह दौरा करते हैं। तो ये हमारी सरकार और हमारे जितने भी विधायक काफ़ी सिंसियर हैं। और मैं अपने क्षेत्र में हमेशा ब्लॉक में बैठती हूँ, हमेशा मेरा दिन तय रहता है। मेरे क्षेत्र में सभी को पता है कि मैं सोमवार को कहाँ बैठती हूँ, मंगलवार को कहाँ बैठती हूँ, कहाँ मैं बरका गांव में बैठती हूँ, कहाँ मैं पतरातू में बैठती हूँ। इसलिए मुझे लगता है मुझे फ़ोन करने का भी ज़रूरत नहीं होता लोगों को कि कहाँ मिलेंगे आपसे। लोग सीधा आ जाते हैं सोमवार को, मंगलवार को, जहाँ भी उनको मेरे से मिलना होता है। तो मैं हर चीज़ को सुविधाजनक लोगों के लिए बना के रखी हूँ, ताकि कोई भी ये ना सोचे कि मतलब विधायक से अगर किसी को काम है तो सेकंड टाइम सोचना नहीं पड़े। तो अगर कोई काम है तो तुरंत वो कल ही करा ले। और जैसा कि हमने बोला आपको कि मेरा 24 घंटा का ड्यूटी रहता है, सोने के लिए घर जाते कभी कभी क्षेत्र में ही सो जाते हैं, और मेरा हर दिन अटेंडेंस है क्षेत्र में, कोई दूसरा मेरा काम नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से हर जगह हम उपस्थित हुए हैं, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा हमने जहाँ पे मुझे बुलाया गया हो, जहाँ पे कोई दुख का घड़ी हो, कोई ऐसा सेलिब्रेशन का टाइम हो, कोई भी फेस्टिवल लोगों के साथ में मनाया है। दिवाली भी अब अपने घर में पहले जैसा नहीं मनाते, लोगों के साथ जाके इस बार दिवाली हमने बिरहोर टोला में मनाया। तो अपने क्षेत्र को हम अपना घर मानते हैं और क्षेत्र के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, मेरा कार्यशैली और मेरा जो स्वभाव जो लोग जानते हैं वो खुद बताएंगे कि मैं क्षेत्र को परिवार मानती हूँ कि नहीं। अपना मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, लेकिन आज भी आदिवासी सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। इसका क्या कारण है? देखिए, कारण है क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है। सभी लोग मिलके यहाँ पे सरकार को अपने भावनाओं से जोड़ के बनाए हैं। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो आदिवासी हैं, और उन्होंने आदिवासी को प्राथमिकता दिया है। और हम लोग
सबका ये सोच है कि जो आदिवासी हमेशा से मतलब उनका इतना सिंपल लिविंग है, इतना सादगी है जीवन में और उनका सोच इतना मतलब इंस्पायरिंग है। ईडी, कभी सीबीआई, कभी कुछ और तरह तरह के हथकंडे सरकार को गिराने के लिए भी अपनाती रही, जो आप लोगों के बीच में आते रहा है। तो सरकार पूरा फ्री होके काम करे ये विपक्ष नहीं चाहता और उसके लिए पूरा केंद्र सरकार की पूरी शक्ति लगा दी गई है। तो निश्चित रूप से बहुत चुनौतियों के साथ घिरे रहने के बाद भी सरकार आगे बढ़ी है और बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बदली है। चाहे वो किसान का बात कर ले, चाहे वो जैसा हमने बोला सर्वजन पेंशन कर दिया गया है, चूँकि कभी कोई राज्य में आप नहीं देखेगा कि लोगों को सर्वजन पेंशन से का मतलब सौगात दिया गया। तो ये संवेदनशीलता दिखाता है। बच्चियों को छात्रवृत्ति, बच्चियों को उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको पैसा दिया जा रहा है, बेरोज़गारी भत्ता दिया जा रहा है, अभी देखिए आवास भी, अबुआ आवास दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से और जो नाम दिया जा रहा है ये सारे स्कीम का, उससे साफ झलक रहा है कि हम वो अपने अंदर और आने वाले पीढ़ियों के अंदर ये जो हमारे जितने भी महापुरुष हैं जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, वो सब हमेशा अमर रहें। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको समझे, उनको जाने और उनके बारे में पढ़ें और उनके जीवन को अपने जीवन में उतारें।